ओम शांति। हम आज मार्गदर्शन कार्यक्रम में युवाओं के बीच उपस्थित हैं और युवाओं की समस्या का समाधान करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुजफ्फरपुर जिले के केंद्र की संचालिका, जो संपूर्ण उत्तर बिहार को नियंत्रित करती हैं और उसका संचालन करती हैं, राजयोगिनी परमादरणीय रानी दीदी। और रानी दीदी के समक्ष विभिन्न सांस्कृतिक कर्म से जुड़े हुए युवा कलाकार हैं, चित्र की दुनिया से, रंगमंच की दुनिया से, टीवी सीरियल की दुनिया से, फिल्म की दुनिया से और मूर्ति कला की दुनिया से जाने माने कलाकार हमारे बीच उपस्थित हैं। अपना प्रदर्शन करने के क्रम में कई बार तनावग्रसित भी होते हैं, समाज की उपेक्षा का दंश भी झेलना पड़ता है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से क्षोभ और दुख के भी शिकार होते हैं। इन तमाम समस्याओं से किस तरह से मुक्त हों और अपने मन का सकारात्मक समाज के लिए, संस्कृति के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए करते हुए बेहतर से बेहतर मनुष्य और संसार के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्धारण कैसे युवा कलाकार, युवा संस्कृति कर सके, इन्हीं संदर्भों को लेकर आज रानी दीदी के समक्ष आप रूबरू हैं। रानी दीदी संस्कृति कर्म से जुड़े हुए एक कलाकार हैं। गीत, संगीत, नृत्य, कला, आप इनको किस तरह से आध्यात्मिक दुनिया में और सांसारिक उपलब्धता के बीच किस तरह से आप देखती हैं? कला और संस्कृति प्राचीन काल से चली आ रही है। हमारे जो देवी देवताएं हैं उन्हें नृत्य करते, श्री कृष्ण को मुरली बजाते, रास रचाते, हम सब देखते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मनोरंजन के लिए लोग गीत संगीत का ही सहारा लेते हैं। तो हम ये समझते हैं कि कलाकार वही है जो कल को आकार देने वाला, भविष्य का निर्माता, आने वाले समय में संस्कृति को कायम रखने वाला, कला को कायम रखने वाला और सर्व कलाओं के द्वारा समाज को सही रास्ता दिखाने वाला, वही है सच्चा कलाकार। और आज जो मनोरंजन करते हैं औरों का, उनके जीवन में कभी मन रंज ना हो, ये हमारी शुभकामना है। वो तभी होगा, मन सदा प्रसन्नचित्त रहे, मन सदा कला के द्वारा, निपुणता के द्वारा, विशेषता के द्वारा आप जिस भाव को प्रकट करते हैं, मूर्ति बनाकर, गीत गाकर, ड्रामा करके, जिसके द्वारा भी आप प्रदर्शन करते हैं, वो है समाज को एक ऊंची चीज़ देना चाहते हैं। अगर आज मूर्ति नहीं बनती तो देवी देवताओं को लोग भूल जाते। अगर आज चित्र नहीं बनते, उनकी यादगार नहीं रहती। आज अगर ऐसी कविताएं और गीत लिखे नहीं जाते तो उनकी याद खत्म हो जाती। यही कला है, यही संस्कृति है, यही भाव हैं जिन्हें आज प्राचीन काल की चीज़ों को आज दिन तक कायम रखा है। हमारी आप सबके लिए शुभकामना है कि कला और संस्कृति कहते ही एक आध्यात्म की ओर मन चला जाता है। कहीं रासलीला होती है तो श्री कृष्ण की याद ना आए, ये हो नहीं सकता। गीत भी उसी के नाम के बनते हैं। लोग राधा कृष्ण का स्वरूप धारण करके ही ड्रामा करते हैं, डांस करते हैं, गोप गोपियों के रूप में नृत्य करते हैं और तब वो मनोरंजन होता है, मन को आनंद प्राप्त होता है। तो हम समझते हैं जो ऐसा करने वाले हैं उनके जीवन में अगर आध्यात्मिकता आ जाए, प्रभु प्रेम जग जाए, तो ऐसी प्रभु प्रेम जिनके अंदर जगह है, ऐसी आध्यात्मिकता जिनके आगे जगी है, जो भविष्य को रास्ता दिखाने वाले हैं, जो भविष्य का निर्माण करने वाले हैं,
उनके मन में हर चीज़ का बैलेंस हो। कलाकार थी है बैलेंस, बैलेंस है तो कलाकार काम कर सकता है। गाने में भी बैलेंस चाहिए, चित्र बनाने में भी बैलेंस चाहिए, मूर्ति बनाने में भी बैलेंस चाहिए। और अगर हमारा मन बैलेंस में होगा तो हमें ब्लिस मिलती रहेगी, आशीर्वाद मिलते रहेंगे, वरदान मिलते रहेंगे। आप सबको अनेकों के द्वारा ये वरदान मिलते हैं और हम चाहेंगे कि आप सबके अंदर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति जग जाए, ये हमारी शुभकामना है। प्रकृति में विभिन्न तरह के रंग बिखरे हुए हैं, लेकिन अंततः ये कलाकार सामाजिक प्राणी हैं और समाज में बहुत तरह के व्यवधान भी हैं। इनका अंतः संघर्ष भी है, जीविका का भी संघर्ष है और उपेक्षा का भी शिकार होना पड़ता है। उचित मंच न मिलने के कारण फ्रस्ट्रेशन भी झेलना पड़ता है। ऐसे में हम बात करते हैं और जानना चाहेंगे समस्या। एक ऐसे चित्रकार हमारे बीच उपस्थित हैं जो सांस्कृतिक कर्म से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, पेशे से शिक्षक हैं, संस्था भी चलाते हैं और बाजाबता चित्रकारों की एक पंक्ति खड़ी कर रहे हैं। लेकिन रंग रेखाओं की दुनिया में होते हुए, समाज के दृष्टिकोण को झेलते हुए, पारिवारिक जीवन में किस तरह से संतुलन बनाते हैं और किस तरह से मन पर उन्हें नियंत्रण करना पड़ता है, हम जानना चाहेंगे गोपाल फलक जी से। और गोपाल फलक जी, आपकी कोई समस्या और आप कैसे अपने आप को संतुलित करते हैं, और कभी विक्षोभ का क्षण आता है तो आप निजात के लिए कहीं हाथ बढ़ाते होंगे, कहीं दृष्टि देते होंगे। तो आज राजयोगिनी रानी दीदी आपके समक्ष हैं, आप अपनी समस्या। कई बार ऐसा क्षण आता है जब हम अपने कार्यों को करने के बावजूद वो उपलब्धियां जो सही अर्थों में मिलनी चाहिए, शायद वो उतना नहीं मिल पाता है। चित्र कर्म के माध्यम से हम स्वयं भी करते हैं और बच्चों को प्रशिक्षित भी करते हैं, लेकिन कभी कभी अपेक्षित परिणाम नहीं आने के कारण मन उदास होता है और मन में एक उस उदासी को कैसे नियंत्रित करें कैसे और फिर अपनी कला साधना में कैसे लगे। इसका एक ही उपाय है कि दो चीजें हैं, एक आवश्यकता और एक इच्छा। आप जो कला का प्रदर्शन करते हैं, आप जो कार्य करते हैं, आपके कर्म में आनंद भरा हो। चित्र बनाने वाला बड़ा आनंद लेता है। मूर्ति बनाने वाले को जो आनंद आता है वो मूर्ति का दर्शन करने वाले को नहीं आता। जो गाने वाले को आनंद आता है शायद सुनने वाले को नहीं आता। इसलिए आपके कर्म में आनंद भरा हो और आप इस जगत में, जिस परिवार में आवश्यकताओं की पूर्ति करने का लक्ष्य रखें। इच्छाएं तो अनंत है। अगर आप देखेंगे अरे उसके पास इतना धन, उसके पास इतना धन, वही है वास्तव में सारे टेंशन का कारण। आप महसूस करते होंगे, आप जितना कमाते हैं आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो आप उसमें संतुष्टता की अनुभूति करें और अपने कर्म में आनंद प्राप्त करें, उस सुखद आनंद को पाएं और प्रभु प्रेम को जगाएं। आप जहाँ हैं वहाँ संतुष्ट रहेंगे, राजी रहेंगे। निरपेक्ष भाव से कला साधना करते चलें। हम आनंद के लिए करें, हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करें। हमारे बीच रंगमंच की दुनिया से जुड़े हुए कई युवा साथी हैं, सीरियल में भी काम किया है, शैक्षणिक कार्य में भी लगे हुए हैं और कभी कभी युवाओं के जत्थे के साथ आंदोलनकारी की भूमिका में भी आ जाते हैं। वह समाज के हित में ही, वह सकारात्मक ढंग से ही। मैं कायाकल्प एक बड़ी संस्था है और उसके सचिव हैं जाने माने रंगकर्मी, युवा रंगकर्मी संजीत किशोर। और संजीत किशोर, आपकी क्या समस्या है? दीदी, हमारे साथ एक या मतलब हमारे युवाओं के साथ, कलाकारों के साथ एक घटना होती है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदारी से समाज के लिए, कला संस्कृति के लिए हम काम करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारे सामने उपभोक्तावादी चीज़ें हैं, जिसके वजह से हमारा कभी कभी मन विचलित भी हो जाता है। जो दूसरा गलत काम करता है वो तो बहुत ऊपर की ओर जाता है,
लेकिन हम लोग कभी कभी लगता है कि बहुत हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं कि भाई पता नहीं ये काम हम कर रहे हैं सही है गलत है। समाज परिवार सबकी अपेक्षा सबकी इच्छा यही होती है कि भाई धन चाहिए और मन कहता है कि कला करना है। तो ऐसी परिस्थितियों से हम लोग भौतिकता की चकाचौंध के बीच द्वंद्व में जीते हैं दीदी। थोड़ा इस पर माने उस द्वंद्व से कैसे मुक्ति मिले और भौतिकता की चकाचौंध के बरक्स अपनी कला साधना को कैसे जीवित ये रखें? बैलेंस रखने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है। इसमें एक संतुष्टता की अनुभूति होगी, क्योंकि आपके अंदर एक कला है, एक कला आपके अंदर जागृत है। आप उस कला का प्रदर्शन जो करते हैं उसमें आपको बहुत प्राप्ति होती है। और उसके अलावा आप ऐसा मत समझें जो गलत काम करता है, जो गलत तरीके से कमाता है, बहुत आगे बढ़ रहा है, उसे बहुत प्राप्ति हो रही है। जो बेईमान है वो बहुत पैसा कमा रहा है, और जो हम ईमानदार हैं और हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है। जो गलत काम करता है, जानते हैं गलत तरीके से आया धन गलत तरीके जाता भी है। और इसलिए जो उसने सही तरीके से कमाई की है उस धन में बरकत है, उस धन में शक्ति है, उस धन के द्वारा परिवार के अंदर बीमारी नहीं आएगी, किसी की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, कोई गलत संग में नहीं जाएगा। और जिनको रिश्वत के द्वारा या गलत तरीके से जिनके पास बहुत पैसा आता है, तन में भी बीमारी है और बच्चे भी गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, कुसंग में लग जाते हैं। बच्चे ईमानदार नहीं रहते, सच्चे नहीं रहते। एक ज़माना था लोग सच बोलते थे और कहते थे हम झूठ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम बाल बच्चों वाले हैं। हम बेईमानी नहीं करेंगे क्योंकि हम बाल बच्चों वाले हैं, ऐसा लोग कहते थे। आज क्या कहते हैं? आज कहते हैं हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारे काम कैसे चलेगा, हम बाल बच्चों वाले हैं इसलिए झूठ बोलना पड़ता है। तो बात बदल गई ना। पहले ज़माने की बात क्या थी और आज क्या है? आज बहुत पैसा है तो बरकत नहीं है, ऐसे आता है ऐसे जाता है। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हो गई हैं। इसलिए आप जहाँ हैं बहुत अच्छे हैं। अपने कार्य को, जो आपके अंदर कला जगी हुई है उसको आप अच्छी तरह से करें, साथ साथ आध्यात्मिकता का लाभ लें। आध्यात्मिकता बैलेंस में रखने की शक्ति देगी और आपको कर्म द्वारा आनंद की प्राप्ति कराएगी। और जितनी भौतिक चीज़ें आपको चाहिए उसकी कमी कलाकार को नहीं हो सकती, क्योंकि कलाकार सबको सुख देकर धन कमाता है, उसके धन में भी शक्ति है। इसलिए आपको अपने आप में निश्चय चाहिए और परमात्मा में निश्चय चाहिए तो सफलता है। त्याग, तपस्या और परोपकार में लगा हुआ ही जीवन सार्थक जीवन है। और कला की यही इच्छा होती है, कला दूसरों की को बेहतर देने के लिए और बेहतर संसार रचने के लिए ही। ऐसे में किसी कलाकार का तपना स्वाभाविक है और उसी किसी चकाचौंध में नहीं फंसना चाहिए। संगीत की दुनिया से जुड़ा हुआ एक ऐसा युवा कलाकार है जो संयोजन का भी काम करता है, संचालन का भी काम करता है, लेकिन कभी कभी वह प्रस्तुत करना चाहता है कोई अच्छा सुसंस्कृत संगीत, लेकिन भीड़ की मांग होती है जो उस समय का चलताऊ गाना होता है इसके लिए। तो ऐसे में अपने आप को नियंत्रण करने की जो जद्दोजहद होती है उसको झेलते हैं सर्वेश सपन जी। और सर्वेश सपन जी, आप अपने कार्य क्षेत्र में कभी उदासी, कभी द्वंद्व, कभी हीनता, कभी कुंठा, कभी तनाव महसूस करते हैं और उससे उबरने के लिए कहीं आप हाथ बढ़ाना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो दीदी आपके सामने। मैं सर्वेश सपन और संगीत फैकल्टी को रिप्रेजेंट करता हूं। और संगीत एक साधना है और साधना के बगैर संगीत को अचीव नहीं किया सकता। दूसरी बात है कि एक मानवीय संवेदना और भाव की अगर बात करें तो हर रिश्ते में पाया जाता है, और ख़ासकर अगर एक कलाकार है तो कलाकार एक आम लोगों के बनस्पत ज़्यादा संवेदनशील होता है। उसको छोटी बात दूसरों के उस पर ज़्यादा गहरी असर करती है। तो अक्सर होता है कि जब हम कार्यक्रम देने जाते हैं तो बहुत उत्साह में होते हैं, और जब हम संगीत का श्रेष्ठ चीज़ सुनाना चाहते हैं तो दर्शकों की तरफ से
बिल्कुल निगेटिव रिस्पांस मिलता है। वो एक ऐसी चीज़ सुनना चाहते हैं जिसको हम लोग अभी अपसंस्कृति कह सकते हैं या बिगड़ी चीज़ें कह सकते हैं, गलत चीज़ें कह सकते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मन को आघात पहुंचता है और काफ़ी समय तक डिप्रेशन की स्थिति में खुद को पाता हूँ। तो इससे उबरने के लिए आप कुछ उपाय बताएं दीजिए तो बड़ी कृपा हो। धन्यवाद। अगर अपने अंदर एक श्रेष्ठ भाव है और अगर पब्लिक की डिमांड गलत है तो भी आप श्रेष्ठ प्रदर्शन करें और उनकी डिमांड का 1-2 लाइन बोलें, लेकिन आप उन्हें प्रेरणा दें कि आज हम जो संगठित हुए हैं इसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ दिखानी है, ऐसे गीत गाने हैं जो सबके अंदर एक खुशी और आनंद की प्राप्ति हो। और उस आनंद जहाँ परमात्मा नहीं वहाँ आनंद कहाँ से है, जहाँ ईश्वर का स्थान नहीं वहाँ आनंद कहाँ से आया। लोग गीत संगीत में भी उन्हीं को ढूंढते हैं। इसलिए अपनी स्थिति को बहुत अच्छा रखते हुए कलाकार ही बैलेंस है। वो कलाकार ही क्या जिसके पास बैलेंस नहीं। और इसके अलावा आप जब भी कोई कार्य करते हैं तो आप ये शब्द भूल जाइए कि हम बहुत संवेदनशील हैं, क्योंकि आप समाज के सामने खड़े हैं। आप तो बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि आपको तो सबको कुछ देने के लिए खड़े हैं, कुछ लेने के लिए थोड़ी खड़े हैं। आप कलाकार हैं, आप समाज को आनंद दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, आप देने के लिए खड़े हैं। आपके अंदर बड़ी एक ऐसी शक्ति चाहिए, कोई निंदा भी करे, कोई स्तुति भी करे, कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसी सामर्थ आपकी बननी चाहिए। वही तो समाज के सामने खड़ा हो सकता है, जो कैसे आंधी आए तूफान आए, लेकिन वो आते हुए उनके नज़दीक आते आते वो सब उसके अनुकूल हो जाता है। गलत हवा भी उसके नज़दीक आकर उसके अनुकूल बहती है। उन्हें ये महसूस होता है जैसे एक विद्यार्थी पढ़ता है तो एक दिन परीक्षा होती है, परीक्षा नहीं होगी तो फर्स्ट डिवीज़न कैसे आएगी। उसी परीक्षा में कोई फेल भी तो हो जाता है, लेकिन परीक्षा कभी फेल करने के लिए नहीं होती। परीक्षा इसीलिए होती है कि आप फर्स्ट डिवीज़न में आ जाएं और अगली क्लास में चले जाएं, आगे बढ़ जाएं। इसी तरह से आप जब समाज के बीच खड़े हैं तो याद रखिए हम परीक्षा देने के लिए खड़े हैं। लोग गलत इच्छा रखकर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आप क्या हैं? हर स्थिति में आपको जागृत करना चाहते हैं। अच्छा व्यक्ति अच्छी डिमांड करेगा, गलत व्यक्ति गलत डिमांड करेगा, लेकिन आप कहेंगे वही जो आप चाहेंगे। हर स्थिति में कलाकार का भाव शुद्ध और ऊंचा होना चाहिए, कलाकार और सुसंस्कृत होना चाहिए। कलाकार की पहचानने के लिए भी लोग कुछ आवाज उठाते हैं, तो आप वही दिखाइए जो आप हैं। इसलिए आप अपने अंदर एक ऐसी शक्ति जगाएं, एक ऐसी सामर्थ्य जगाएं। हम कभी नहीं कहते हम संवेदनशील हैं, नहीं, हम स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, कमज़ोर नहीं हैं। अपना जब कुछ दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए जो निकल पड़े हैं तो कुछ करके ही दिखाएंगे, कुछ समाज को देकर ही आएंगे, ऐसी भावना हो। हमारे बीच युवा मूर्तिकार मनोज हैं, और कभी मन के अनुकूल लेकिन बाजार की डिमांड पर कभी प्रतिकूल मूर्तियां भी इन्हें बनानी पड़ती हैं। तो ऐसी स्थिति में मनोज जी आप कैसे अपने को संतुलित करते हैं, और मूर्ति कला की दुनिया में रहते हुए कोई ऐसा क्षण जब आप तनाव महसूस करते हैं और चाहते हैं कि इस तनाव से कोई साधन हमारे बीच हो जिससे हम मुक्त हो सकें? कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, एक आपत्ति भी होती है कि कलाकृति नहीं बनाना है, कला का काम नहीं करना है, लेकिन मेरा मन और भी जो है ना इसमें आगे करने का इच्छा करता है, और कभी प्लान करने का भी इच्छा करता है। द्वंद्व झेलना पड़ता है और दूसरों की टिप्पणी के शिकार भी हो जाते हैं। तो ऐसे विषम क्षण में कैसे? मूर्तियां तो देवी देवताओं की बनती हैं, लोग तो गलत इच्छा क्या कर सकते होंगे, मैं समझती हूँ। बाकी आजकल तो लोग सरस्वती जी की मूर्ति बना देते हैं नृत्यकी की तरह। आज ऐसा चित्र हमने देखे हैं। लोगों की डिमांड होती होगी,
लेकिन आपने तो सरस्वती जी की मूर्ति बनाई है, आपने तो किसी और का चित्र नहीं बनाया। फिर भी मूर्ति बनाने वाले को उनका सम्मान करने के लिए, उनका सम्मान बना रहे, वो कार्य तो आपके हाथ में है। चाहने वाला कुछ भी चाहे, लेकिन आपके हाथ में है कि आप जिनकी मूर्ति बना रहे हैं उनका सम्मान रहे, उनका अपमान ना हो, उसको बनाएं। और बाकी आप ये ना सोचें कि आप मूर्ति बना रहे हैं इसलिए आपको लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। नहीं, आप समाज के किसी क्षेत्र में खड़े हो जाइए, लोग अच्छे से अच्छा काम करते हैं और उनकी निंदा होती है। इसलिए हमने देखा है ऐसे दृढ़ता वाले को, जिन्होंने हमेशा याद रखा हुआ है कि हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे लेकिन हमारी निंदा जरूर होगी, वो तैयार है सुनने के लिए। उन्होंने पहले से अपने आप को तैयार किया हुआ है कि हम जो भी काम करेंगे लोग उसका करेक्शन करेंगे। इसलिए याद रखें, हमें अच्छा काम करना है, लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे, लोग उसमें कमियां निकालेंगे, लोग उसमें से त्रुटियां निकालेंगे। उसे ऐसे साक्षी भाव से देखिए कि आपको पता है कि ये सब ऐसा करेंगे। जो बात आपको पहले से पता होती है उसके लिए आपको बड़ा नहीं लगता। ये आध्यात्मिक शक्ति है, हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखती है, हर परिस्थिति में मनुष्य को स्ट्रांग बनाकर रखती है। ये आध्यात्मिक शक्ति है। इसलिए वो कला ही क्या जिसके पास आध्यात्म ना हो, वो कला ही क्या जिसमें ईश्वर से प्रेम ना हो, वो कला ही क्या जिसमें आत्म अनुभूति ना हो। अगर ये सब है, कैसी भी समस्या आ जाएगी छोटी लगेगी, बड़ी नहीं लगेगी। आज लोग ये शक्ति ना होने के कारण राई को पहाड़ बना देते हैं, लेकिन कलाकार तो उसे कहेंगे जो पहाड़ को राई बना दे। कुछ भी नहीं है। कला साधना मूलतः आध्यात्मिक साधना है, और कला को जब अध्यात्म से जोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से द्वंद्व से आदमी ऊपर उठ जाता है और अपना बेहतर प्रदर्शित करता चलता है। युवा रंगकर्मी रॉबिन रंगकर्मी हमारे बीच हैं, जो एक समाज सेवी भी हैं। तो रंगकर्म और समाज सेवा दोनों अलग अलग क्षेत्र, लेकिन दोनों ही समाज को एक संस्कृति के माध्यम से और सीधे सीधे संवाद के माध्यम से बेहतर देने का ही उपक्रम है। रॉबिन जी, आप अपने जीवन का तालमेल और कला जीवन का तालमेल बैठाते हुए किसी विषम क्षण में जब होते हैं, आपकी मन स्थिति कुछ विकृत होती है, ऐसे में आप नियंत्रित स्वयं को अगर न कर पाते हैं तो नियंत्रित करने का कोई उपाय अवश्य ढूंढते होंगे। तो कोई ऐसा क्षण? ओम शांति। मैं रॉबिन रंगकर्मी, बहुत वर्षों से मैं कला के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अभिनय से और चित्रकारिता में भी मैंने बहुत काम किया है, लेकिन हमेशा मैंने ये देखा है कि समाज में हम लोगों का स्तर जो है वो दूसरे स्तर का होता है। एक प्रतिष्ठित नागरिक का स्तर हम लोगों को नहीं मिल पाता है। हम संस्कृति कर्मी हैं, कलाकार हैं, समाज उससे हमेशा उपेक्षा की नज़र से देखता है। हम अपना पूरा धन, सम्मान और परिश्रम से हम लोग काम करते हैं, लेकिन कभी नतीजे हम लोगों के पक्ष में नहीं आते हैं। समाज उसको हमेशा उपेक्षित करता है, हमें अपनाता नहीं है। एक चपरासी हमसे ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत प्रतिभा है मुझ में, फिर भी मेरा उतना सम्मान नहीं है। तो अगर वो 4 पैसा कमाता है तो ज़्यादा बेहतर है मुझसे। मैं अर्थ नहीं कमाता हूँ, मैं अगर समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उसे कुछ देना चाहता हूँ, तो वो लगता है जैसे कि मेरा समय व्यर्थ जा रहा है। बिल्कुल मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। मन विशुद्ध हो जाता है, वितृष्णा से भर जाता है अंदर कि जी चाहता है सब छोड़ दूँ और आत्महत्या कर लो किसी तरह से। तो इसमें कैसे अपने को नियंत्रित करूँ मैं? ये दीदी, क्या मैंने संस्कृति कर्म समाज के लिए द्वयम दर्जे का काम है? लोग आपको क्या समझते हैं ये देखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को क्या समझते हैं? अगर एक चपरासी समझता है कि मैं एक अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, और आप इतने अच्छे कलाकार होकर अपने स्वाभिमान को जगाइए। आपको लोग वही मानेंगे जो आप अपने आप को समझते हैं। अगर अपने अंदर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, अगर हमें अपना स्वाभिमान नहीं, तो दूसरे के दिल में हमारे लिए मान कहाँ से आएगा?
पहले आप अपने आप को पहचानो। मैं हूँ विशेष, मैं हूँ कलाकार, मैं हूँ विशेष प्रदर्शन करने वाला, मैं हूँ हर एक को चरित्र क्या है दिखाने वाला। इसलिए अपने आप को आप खुद महत्व दीजिए, आप खुद एक नशे में रहिए। मैं कौन, अगर वो रहेगा तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि लोग मुझे कम समझते हैं। वो भी एक छोटी सी नौकरी करने वाला संतुष्ट है कि मैं एक अच्छी नौकरी करता हूँ, और आप इतना अच्छा काम करने वाले क्यों समझते हैं कि लोग मुझे इस नज़र से देखते हैं। आप लोगों को मत देखिए, अपने आप को देखिए। हम क्या हैं, हमें अपने आप को पहचानना है। अगर आपको ही लग रहा है हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो दूसरे दर्जे के भी नहीं हैं, हमें तो लोग अपना ही नहीं रहे हैं, आपके विचार काम करते हैं। हम देखते हैं अगर कोई व्यक्ति घर से निकलता है कोई काम करने के लिए और सोच लेता है हम जा तो रहे हैं इस काम को करने के लिए, ये होने वाला नहीं है, वो नहीं होता है। अगर जाने के टाइम सोचता है कुछ भी होगा ये होके रहेगा, तो अपने आत्मविश्वास, अपने में निश्चय, ईश्वर में विश्वास अगर है तो लोग आपको सम्मान की नज़र से देखेंगे और आप महसूस करेंगे कि आप कम नहीं हैं। अपने भाव, कर्म और प्रतिभा पर दृढ़ता के साथ रहें और अपने विचार में ही हम अपना मूल्यांकन करें। दूसरे क्या विचार करते हैं इसको न सोचें। यहाँ एक अल्प विराम के साथ अगले कार्यक्रम तक के लिए अलविदा। ओम शांति।